नीतीश चाचा भी नहीं, तेजस्वी यादव भी नहीं कभी महानार में उतरे थे चुनाव प्रचार में। ये हम हती अमरी खरा निर्दलीय, इस सबको लगता है कि अमरी हमर सके एगो सीट गेलौ हिया से, वही चलते बड़का बड़का नेता उतर रहे हैं हमरा हरावे ले, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता के तरफ से लड़ रहा है। याद रखिएगा, अगर हम हार गए तो आप लोग हार जाइएगा, इसीलिए आप लोग जगिए। हम कोनो पार्टी के नेता नहीं है, हम आप लोगों के बीच से हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम उसका काम नहीं, हम आप लोग का काम करना चाहते हैं। देखिए सब बात है, चुनाव 5 साल पर होबे करते हैं ना चाची, 5 साल पर मौका मिलत एक बार विधायक के चुनाव में वोट गिरावे के, एक बार मुखिया के चुनाव में वोट गिरावे के, चूँकि पंचायती चुनाव भेल तो मुखिया सरपंच वार्ड इस सब का चुनाव होता है, अभी विधायक का है। पिछला साल आपने सांसद के चुनाव में भी वोट डाला, पर हम ये वोट डालते क्यों हैं, हमको इसको समझना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पहले राजतंत्र रहे, जब राजा के बेटा ही राजा बने, फिर राजा के बेटा राजा बने, और वैसे ही करते करते देश गुलाम हो गए, गुलाम हो गए। जब गुलामी से फिर बाहर अलिए हम सब, अंग्रेज सब भाग कर गए, जब आज़ाद हो गए तो फिर एक व्यवस्था बनल, एक संविधान बनल, और उसी हिसाब से आज चुनाव भी होता है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, किसी पार्टी से मन मिले तो पार्टी से चुनाव लड़िए, पार्टी से नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़िए। और जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है, समाज में वो जनता की तरफ से लड़ता है, पार्टी की तरफ से, किसी दल के तरफ से नहीं लड़ता है। 243 विधायक तो जाना ही है, आप हमारा चुनिए या ना चुनिए, किसी को भी चुनिएगा या आप किसी को नहीं चुनिएगा तो 243 विधायक सदन में जाएगा। उस विधायक की जो समस्या उस पर बात करें कि आपके यहाँ का स्कूल बढ़िया व्यवस्था चल रहा है, आपके यहाँ का हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था है कि ना, ये बात के चर्चा सदन में ही होता है। रोड नाला नाली बांध पानी बिजली इस सब पर बात अगर बेहतर नेता हो तो सदन में करत, ना हो तो चुप्पे चापे जाए तो चुप्पे चापे आए, कहियो अपने के पता न चलत कि कल कही की अपने के 5 साल में फिर आए, वोट मांगे, वोट देवे, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, पैसा के आधार पर, दारू मुर्गा के आधार पर। अच्छा, वो पैसों सबके नहीं मिलता है, पैसा मिलता है वो चौराहा पर बैठता है 3-4 गो दलाल, वो या तो कहीं चाय का दुकान पर मिल जाएगा जो गांव के होता है, वो पैजामा कुर्ता सियाएगा कब चुनाव आएगा तब, और उसमें वो तैयार रहता है और कहलक जो हमरा लाइए ना 1 लाख रुपया, इस सब से वोट हम ही देवा देंगे, ये सब हमरे जात है, सब हमारे परिवार है, 500 वोट हमारा हाथ में है। हाँ ऐसे ठीक आवाज जा रहा है ना। हाँ तो उ जे दलाल भेल जकर बालो बच्चा ओकरा हाथ में ना है, लेकिन कहलक कि पूरा 500 वोट हमरे हाथ में है, और वो की कहलक कि एगो आदमी से पैसा ले लेलक, कोनो कैंडिडेट से ले लेलक, और ओकरा बाद जो है से गलत तरीके से सबको एक तरफ वोट करवाता है ठग उग के। अगर मान लीजिए कि 10-20 गो वोट हर टोला से मोहल्ला से गड़बड़ गिरता है या गलत लोग को जाता है तो समझ लीजिए लोकतंत्र के लिए खतरा है। जाति धर्म और पार्टी के हिसाब से कभी वोट नहीं करना चाहिए, वोट करना चाहिए कि आपके क्षेत्र से व्यक्ति कैसा खड़ा है, क्योंकि अगर पार्टी के आधार पर वोट करिएगा तो पार्टी तो आजकल टिकट बेचता है, बउआ गिर जाए उतर, पार्टी सुनछिए कि ना चाचा कि पार्टी टिकट बेचे छै, टिकट खरीद कर कोई अतै अगर वो अपन 5 करोड़ रुपया लगैले है तो इतना बुर्बक तो न है कि 5 करोड़ अपने के दान कर देलक हम। अगर वो 5 करोड़ खर्च किया है तो 10 करोड़ वसूली करेगा 5 साल में, अब 5 करोड़ और एक्स्ट्रा वसूलेगा कि अगला बार फिर टिकट लेगा, तो 15 करोड़ का नुकसान इसी समाज को लगाएगा। इसलिए जो टिकट खरीद के लड़ रहा है ऐसे लोगों का चुनाव मत कीजिए, ऐसे लोगों का चुनाव कीजिएगा तो कमीशन खोरी में सब कुछ बिक जाएगा। जो सड़क 6 साल चलना चाहिए वो 6 महीना नहीं टिकेगा, यही व्यवस्था है। और आपका बाल बच्चा दिल्ली पंजाब गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा मजदूरी करे जाइत रहेगा, ये व्यवस्था बना हुआ है और जाते रहेगा। दुर्भाग्य ओ रंजित भैया तनी रुक जाना, हम हूँ हती ने भैया से सुनै छी। अब सिंपल सा बात ही है कि नेता सबके पता है कि कितनो हमरा 5 साल सब गरियतै ना, काम न करैया काम न करैया, लोग गरियबै छै कि नहीं गरियबै छै, अतै न तमरी बता देबै ई कह देबै उ कह देबै, कोई काम न करै छै। आ जब 5 साल भेल तब फिर आदमी सेट हो गेल, हमर जात के कौन कौन खड़ा है भूला जाइ छै, चुनाव के टाइम में सब बात भूला गेल आदमी।
जनता के पास अधिकार है कि 5 साल में वो सवाल करे। जब कोई नेता है जिसको आपने मौका दिया तो उससे सवाल हो। आप सवाल नहीं कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाता है। सीधे होता है कि भाई हमर जात के 5 गो खड़ा है, हम यादव हथी तो यादव कौन खड़ा है, यादव के वोट दी है। पासवान हती तो पासवान के वोट दी है। मुस्लिम है तो मुस्लिम के वोट दी है। जनता डिसाइड कर लेता है। जबकि नेता कहता है हम यादव हती तो वोट हमरा सबके चाहिए। पासवान नेता कहियो कहे कि हमरा खाली पासवान के वोट चाहिए, वो क्या कहते हैं, वोट सबका चाहिए। ब्राह्मण का भी कह सकते हैं कि हमको सिर्फ ब्राह्मण का वोट चाहिए। लेकिन हम सब कहली हम जिन जाति से हती उ जाति के नेता कौन हो, वो कैंडिडेट कौन है, ओकरा वोट देवे। यानी जातिवाद पैदा हम सब कर दे छी शुरुए से। और फिर जाति के आधार पर जब नेता चुनबै, अगर वो अच्छा ना है, चोरो क्रिमिनल है, कुछ होता है, चोर है तो है, लेकिन है तो अपन जाते के न रे, अपन है, अपन अपन हो। ई बात ई सब लॉजिक दिलक, चुन लो अपन अपन हो। आप ही के जाति में, आपके घर में अगर कोई बच्चा रात में भूखा सो जाए तो आपके जाति का मोहल्ला का लोग आएगा जो 2 गो रोटी देने के लिए पूछने के लिए? नहीं आएगा। अब बीमार पड़े हुए हैं तो पूरा समाज आप ही का उठ के आएगा कि चलो चलो ओकरा पैसा दे दो, इलाज करा लेते। कई दिन उठ के भैया। तो जब जाति कथी अपने के पटीदार ना आए, पटीदार देखे ना आए, तो चुनाव में लोग जाति काहे देखते हैं? व्यक्ति देखना चाहिए। और राजनीति जाति का, पार्टी का नहीं होना चाहिए। इंसानियत और मानवता के लिए राजनीति होनी चाहिए, विकास के लिए राजनीति होना चाहिए। जाति और पार्टी पर राजनीति करिएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। कभी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता के गुलाम हैं, एकदम गुलाम है। एको गो काम बता दू ब्लॉक में जाकर जे अपने फ्री में करा ले छी। एगो शौचालय से लेकर आवास तक अपने के फ्री में मिल जाए तो बता दू, बिना रिश्वत के नहीं होता। एगो जातीय आवासीय बनवावे जब तो पैसा देवे के हो, जाले 200-300 रुपया न देवे, जात कौन हती क्लियरे न हो। 300 रुपया दे देवे, तुरंत पता हो जाते कि ई जाति हती। थाना में बैठा हुआ दरोगा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना कर देता है, वो 1000 रुपया लेता है। वो अपन कैरेक्टर पहले खराब करता है, तब आपका कैरेक्टर सही कह के देता है कि आपका कैरेक्टर सही है। ये व्यवस्था है। यहाँ तक कि किसी के घर में एक नौजवान बेटा मर जाए और बुजुर्ग पिता है उसका, अगर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाए ओहो में पैसा लगता है। यानी कि जवान बेटा मर गया, ओकरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहा है एक वृद्ध व्यक्ति, ओकरो पैसा देना पड़ता है। ऐसा व्यवस्था है। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था को बदलने के लिए है। हमारी लड़ाई है ही नहीं कि सरकार किसका बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा एक चिंता नहीं है। इसलिए हम पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपके बाल बच्चों की पढ़ाई जो सरकारी स्कूल में हो रहा है वो बढ़िया सरकारी स्कूल की व्यवस्था हो, आपका बाल बच्चा पढ़े। और जो नेता अधिकारी के बाल बच्चा जो किताब पढ़ता है वही किताब आपके बच्चों के लिए स्कूल में लागू हो। आज प्राइवेट स्कूल में दूसरा किताब है और सरकारी स्कूल में दूसरा किताब है कि ना, कि झूठ बात है? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो पूरे समाज से एक वोट मत दीजिएगा हमको। यह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जानबूझ के व्यवस्था बनायल गई है। अमीर के बाल बच्चा के पढ़ाई के अलग और गरीब के अलग। एक सीबीएसई बोर्ड में दूसरा किताब है, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में दूसरा किताब है। जब एक देश है तो एक तरह का शिक्षा व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके बाल बच्चा के समान किताब मिलना चाहिए, सबका पढ़ाई एक तरह का होना चाहिए, एक साथ सबकी परीक्षा और एक ही साथ सबका रिजल्ट आना चाहिए। ये व्यवस्था नहीं है। नेता अधिकारी कैगो के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े? चाचा बताओ, सरकारी स्कूल में कैगो के पढ़े? सरकारी स्कूल में सिर्फ गरीब के बाल बच्चा पढ़े। अब देख लियो एकर अंतर की होय छै, नुकसान की है। अगर अपने के मन है कि अपन बाल बच्चा गरीबो हतियै, अपने के मन होत कि हम पढ़बै, ओकरा डॉक्टर बनबै, डॉक्टर बनाबे ले इंटर पास होता है, पहले नीट के परीक्षा देता है। जब नीट के परीक्षा होता है तो 80% सवाल पूछल जाता है जे नेताधिकारी के बाल बच्चा जो स्कूल में पढ़े छै, यानी सीबीएसई बोर्ड से, आ 20% सवाल रहते सरकारी बोर्ड से, तो सरकारी स्कूल में है। यानी 100 सवाल में से 80 सवाल ओकर वाला जो ऊपर लगे, अब 20 सवाल आपके बाल बच्चा वाला। कैसे परीक्षा पास करेगा आपका बच्चा? नीट नहीं निकलेगा जब वह डॉक्टर बन ही नहीं सकता, इंजीनियर बन ही नहीं सकता बिहार बोर्ड से पढ़कर। लेकिन वो व्यवस्था बनाया है कि आपका बाल बच्चा बीए तक पढ़े,
बीए पढ़ लिया, अब फिर दिल्ली, पंजाब, गुजरात में जाकर पिट्ठी पर बोरा उठाए न तब माथा पर ईंटा उठाए, ऐसी व्यवस्था है। ओकर बाल बच्चा इंटर पास करके आ नीट परीक्षा दे के जेई निकाल के कन्हू सेट हो गया, आ हमारा बाल बच्चा बीए करके एमए करके जाकर बोरा उठा रहा है। ये व्यवस्था है कि नहीं है? यह व्यवस्था इसलिए बना क्योंकि दो तरह का शिक्षा व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि जब हम सदन में जाए तो इसके लिए लड़ाई लड़े कि जो अमीर के बाल बच्चा जो किताब पढ़ रहा है वही गरीब के बाल बच्चा भी पढ़े। सरकारी स्कूल है, सरकारी, तो यहाँ भी वही किताब चलाओ जो किताब तुम उस स्कूल में चलाते हो। सबको एक तरह की शिक्षा दो, तब ना समान अधिकार मिलता है। खाली राशन खा लेवे से गरीबी खत्म हो जाता है? कितना आदमी के राशन मिले से गरीबी खत्म हो गई बता दो। चलू, इंदिरा आवास में सबसे ज्यादा पैसा मिले 1,20,000, ओहो में सुना चाहिए कहीं कहीं 20,000 रिश्वत है। हमारे यहाँ भी पहले सिस्टम था, सब चेंज किए हम लोग। सब जगह रिश्वतखोरी है। अनाज तब पूरा मिलिए नहीं रहा है किसी को, 5 किलो के बदले 4 किलो। गरीबों के बाल बच्चा के पेट काट कर अमीर आदमी पेट भर रहा है अपना। कौन? बीडीओ, सीओ, एसडीओ, ये सबके पास कमीशन पहुंचता है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इसलिए है और यही चलते हम किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़े हैं।